चैनल दिव्या सिजी ब्लॉगर एंड फूड पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकिन आज मैं कोई ब्लॉग या फिर कोई रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है एकादशी के बारे में। जानते हैं कि एकादशी किस प्रकार किया जाता है, कैसे करना है, कैसे पालन करना है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो मैंने निष्कर्ष निकाला है बहुत ही छोटे, मतलब 10 मिनट की वीडियो में जितना। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एकादशी व्रत कर रहे हैं ना, उनके लिए कोई भी विशेष जानकारियाँ या बातें नहीं होती हैं। पर जो एकादशी व्रत को शुरू करना चाहते हैं उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि एकादशी शुरू कहाँ से करें, है ना। तो मैं कि एकादशी हो या फिर कोई भी व्रत हो, मार्गशीर्ष महीने यानी कि अगहन मास में शुरू करने का अति उत्तम महत्व होता है। उस टाइम जब एकादशी व्रत को आप शुरुआत कर रहे हैं उसका महत्व बहुत है, या फिर कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसका अति महत्व बढ़ जाता है। इस तरह से आपको मैं एकादशी व्रत के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो आता है वो है कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी, जो कि देव उठनी एकादशी के बाद आता है। तो उत्पन्ना एकादशी के से कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी इसलिए उसको उत्पन्ना एकादशी कहा गया है, और इस दिन से ही शुरुआत इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के काया से माता एकादशी जो है वो प्रकट हुई थी, यानी कि वहाँ से उत्पन्न हुई थी विष्णु भगवान के काया से। इसलिए आज के दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोग जो चालू करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं एकादशी का, वे लोग भी आज के दिन से ही शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में प्रश्न ये रहता है कि हम या शुक्ल पक्ष की, तो हमारे यहाँ तो शुरू से ही दोनों पक्ष की एकादशी को किया जाता है, पूरे 12 महीने का। लेकिन बहुत लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी को नहीं किया जाता। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, इसलिए आप शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी को भी वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी को करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप व्रत प्रारंभ, क्योंकि एकादशी दोनों पक्षों में 11वीं तिथि को ही मनाया जाता है। पूर्णिमा की 11वीं तिथि को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं तथा अमावस्या की 11वीं तिथि को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करना ही महत्व माना गया है। इसके बाद माह का महीना, चैत्र का महीना और वैशाख के महीने से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ये 4 माह जो होते हैं व्रत आरंभ करने के लिए अति उत्तम माना गया है। अब बात यह आती है कि एकादशी कब शुरू ना करें। तो पौष के महीने में तथा मल मास अधिक मास से एकादशी व्रत को प्रारंभ ना करें, इस बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी का जो व्रत होता है दोस्तों, वह साल में 24 होते हैं। साल में 24 एकादशी आती है, परंतु हर 3 साल में अधिक मास होने के कारण इनकी संख्या 26 हो जाती है। और जो लोग सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी को करते हैं उनके लिए साल में 12 या फिर 13 एकादशी व्रत होते हैं। अब बात आती है विशेष कामना वाली व्रत, जैसे कि बहुत लोग कामना लेकर के व्रत करते हैं, यानी कि जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, पुत्र की चाह से वे पुत्रदा एकादशी को कर सकते हैं। कई लोग मोक्ष के लिए करते हैं तो मोक्षदा एकादशी को करते हैं। तो इस तरह से ये कामना वाली एकादशी व्रत कर सकते हैं। कई लोग 5 करते हैं साल में, कई लोग जो होते हैं 9 एकादशी का व्रत भी करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 5, 9 ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गई। एकादशी व्रत के कुछ नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि 3 दिवसीय ये व्रत होता है दोस्तों। 10वीं तिथि से हमारा व्रत जो है आरंभ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि 10वीं तिथि के शाम से ही भोजन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है उसमें अन्न वर्जित होता है। और चूँकि 10वीं के रात में खाया हुआ अन्न हमारे शरीर में रह जाता है तो यह दोषपूर्ण माना गया है। इसलिए 10वीं को सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन न ग्रहण करें।
तामसिक भोजन से तात्पर्य यह है कि आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये सभी चीज़ें तामसिक भोजन में आता है। आप सात्विक भोजन करें, दाल, रोटी, चावल, ये सभी सात्विक भोजन है, परंतु एकादशी के व्रत में आप अन्न का परहेज करें, अन्न ना करें। तिथि को बिल्कुल न करें। रोटी, दूध, फल इत्यादि आप ले सकते हैं। इस तरह 10वीं तिथि से व्रत शुरू करें। अब व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से आप निर्मित हो जाइए, यानी कि अपने जो रोज का काम है उस पर आप निर्मित होकर के पूजा करें तथा हाथ में तुलसी दल लेकर व्रत का संकल्प करें। क्योंकि बहुत से व्रत में हम क्या करते हैं, संकल्प लेने के लिए हमें चावल फूल का जरूरत होता है, लेकिन एकादशी का व्रत में आप अन्न का परहेज कर रहे हैं, इसलिए आप एकादशी के दिन चावल नहीं ले सकते। आप उसके जगह पे तुलसी दल को हाथ में लीजिए और नियम से तुलसी दल को हाथ में लेकर के कृष्णार्पण करके संकल्प लीजिए कि मैं आज से एकादशी व्रत आरंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह से आप एकादशी व्रत को आरंभ कर सकते हैं। तो का व्रत आप कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग होते हैं जो लोग व्रत को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो ये एकादशी का व्रत निर्जला ही रहना चाहिए, लेकिन अगर शरीर जवाब दे रहा है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप फलाहारी भी व्रत को कर सकते हैं। अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एकादशी व्रत के दिन अन्न को कीड़े के समान माना जाता है। घर पर जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं वे भी इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। रोटी, फल आदि ले लेवें। एकादशी व्रत के दिन रात को जागरण करें। अगर संभव हो तो ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि बात करने से किसी की निंदा हो सकती है। इस दिन निंदा संभवतः प्रयास करें मौन रहने की। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। यह भगवान के 12 मंत्र हैं। राम नाम भजन करें। व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर, यानी कि पारण के दिन सुबह आप जल्दी उठ जाइए। द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निर्मित होकर के पूजा स्थान पर जाके पूजा कीजिए। अन्न का सेवन आपने नहीं किया है एकादशी के दिन, उस बचे हुए अन्न को, जिसको आपने बचाया है व्रत करके, उस अन्न को आप ब्राह्मण को दान करें। संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं एकादशी के दिन। और अन्न जो आपने बचाया है उस अन्न का दान करने का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि द्वादशी के दिन अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस तरह से आप अन्न का दान से लेकर के चरणामृत जो है भगवान लड्डू गोपाल को, जिसको आप नहलाए हैं, उस नहाए हुए पानी से, मतलब कि उस जल को आप चरणामृत के रूप में तुलसी दल लेकर के ग्रहण करें, प्रसाद लेवें। उसके बाद ही पारण करने के लिए आप बैठें। याद रखिए कि द्वादशी के दिन भी आपका व्रत जारी है। जारी है मतलब आपको एकादशी के जैसे कठिन व्रत तो नहीं करना है, लेकिन आपको इस दिन भी तामसिक भोजन नहीं करना है, यानी कि सात्विक भोजन ही करनी है। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा इस तरह से आपको नहीं खाना है। लहसुन, प्याज से वर्जित रहिए, क्योंकि आपने एकादशी का व्रत किया है, तत्पश्चात आप पारण कर रहे हैं। इसमें तामसिक भोजन आप बिल्कुल भी ना करें, इससे आप परहेज करें। कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो एकादशी के दिन निर्जला व्रत करें। शरीर साथ ना दे रहा हो दोस्तों, तो सिंघाड़े के आटे का बना हुआ हलवा, तिखुर या फलाहारी फल कुछ ले सकते हैं। दूध, दही, पानी, चाय लिया जा सकता है। 10वीं और द्वादशी के दिन भी तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, सात्विक भोजन करें और भगवान के गुणगान करें। उद्यापन विधि, एकादशी व्रत को तो हमने कर लिया, अब बात आती है उद्यापन करने की। तो उद्यापन, एकादशी व्रत को कम से कम 11 वर्ष सही तरीके से आप कर लें। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, 11 वर्ष भी आप नहीं कर सकते और आपको बीच में छोड़ना पड़ रहा है, तो आप 1 वर्ष का भी इसको कर सकते हैं। 1 साल तक के लिए आप व्रत कर लीजिए, उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। तो उद्यापन का जो विधि होता है, ये आप किसी भी ब्राह्मण से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं अगर इसको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको अभी नहीं बता रही हूँ। अगले वीडियो में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसको बताने की। तो फ्रेंड, आप इसको किसी ब्राह्मण से इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, लेकिन उद्यापन आप जब भी करवाएं, मोक्षदा एकादशी के दिन ही आप उद्यापन करवाएं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष को प्राप्त करवाने वाली होती है। क्योंकि मोक्षदा एकादशी नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए आप मोक्षदा एकादशी के दिन ही उद्यापन विधि करवाएं। उस दिन ब्राह्मण को बुला करके उनसे पूजा पाठ करवा करके आप उद्यापन करवा लीजिए। उद्यापन करने से आप उद्यापन क्यों करते हैं और
किस लिए करना चाहिए। तो उद्यापन आप 11 वर्ष उपवास को पूर्ण कर लिए हैं, अब आपका शरीर भी जवाब नहीं दे रहा है। मान लो कि जाए अगर आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होती है तो आप इस समय क्या कर सकते हैं कि आप रोटी सेंधा नमक के साथ ले सकते हैं। दलिया है, रोटी है, ये आप सेंधा नमक के साथ ले सकते हैं। अगर आपका नहीं तो आप इस उपवास को निरंतर जारी रखें फलाहारी करके। इस तरह से आपका ये हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको ज़रूरत हो इस वीडियो का उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।